हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्वालिटीज़ क्या होती हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, और कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जो कि हमें आम जगह पे देखने के लिए आसानी से मिल जाती हैं। कहाँ-कहाँ पर मेंटल हेल्थ नर्सेस जो होती हैं वो कहाँ-कहाँ पे काम करती हैं और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है डेफिनीशन। तो आइए शुरू करते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, आल्सो कॉल्ड साइकेट्रिक नर्सिंग, is a specialized field of nursing that involve caring for people of all ages who are experiencing mental illness, emotional disturbance, or behavioral problem. It combines the science of psychology, psychiatry, and with the art of caring and communication. आइए, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसे हम साइकेट्रिक नर्सिंग भी कहते हैं, नर्सिंग का यह एक ऐसी स्पेशल ब्रांच होती है जिसमें लोगों की केयर करते हैं मेंटल इलनेस से, यानी मेंटल इलनेस यानी जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, इमोशनल प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, या फिर उनको किसी प्रकार का बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इसमें नर्स पेशेंट के मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को समझती है। उसमें वो डिटेक्ट करती है कि इसको कौन सी और किस से रिलेटेड मेंटल प्रॉब्लम है, तो उसको सुधारने में, उसको ट्रीट करने में हेल्प करती है। सेकंड पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसमें से ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य। हमारे उद्देश्य क्या हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के? तो हमारा पहला उद्देश्य है टू प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग। हम मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं और इमोशनल वेल बीइंग को प्रमोट करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मतलब कि हम मेंटल डिसऑर्डर को डेवलपमेंट होने से, यानी डेवलप्ड होने से प्रिवेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड थेराप्यूटिक केयर इन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम साइकेट्रिक कंडीशन, यानी जो पेशेंट्स हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर से ग्रसित हैं उनको हम प्रॉपरली थेराप्यूटिक केयर प्रोवाइड करते हैं। तो थेराप्यूटिक केयर क्या होती है? थेराप्यूटिक केयर का मतलब होता है एक ऐसी ट्रीटमेंट या फिर ऐसी देखभाल जो हम पेशेंट के फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ये केयर किसी डिसीज़, इंजरी या इमोशनल डिस्ट्रेस के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। इसका मेन गोल होता है हीलिंग, रिकवरी और वेलबींग। फोर्थ पॉइंट है हमारा टू सपोर्ट पेशेंट इन रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है एक मतलब सुविधा या प्रोग्राम्स कह सकते हैं या कार्यक्रम कह सकते हैं, जो कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट बहुत सारे मेंटल प्रोग्राम्स चलाती है उन मेंटल पेशेंट्स के लिए, या फिर एक सोसाइटी के लिए जो लोग मेंटल डिसऑर्डर को कलंक समझते हैं। उन कम्युनिटी के पीपल्स को एजुकेट करने के लिए कि मेंटल डिसऑर्डर किसी प्रकार का कोई मतलब बड़ी बीमारी नहीं है, ये भी ट्रीट हो सकती है। तो इसका पांचवा पॉइंट है टू रिड्यूस स्टिग्मा एंड एजुकेट कम्युनिटीज़ अबाउट द मेंटल हेल्थ। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक। तो हम जो लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को कलंक समझते हैं, जैसे किसी को डिप्रेशन का पेशेंट है, एंजाइटी का पेशेंट है, या फिर बाईपोलर या फिर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, मेनियक पेशेंट है, तो इन सब लोगों को जब पता चलता है कि ये किसी प्रकार से मानसिक रूप से बीमार है, तो लोग बाग उसे पागल समझ लेते हैं, अपनी सोसाइटी पे उसे कलंक माना जाता है। तो इस चीज़ को हम रिड्यूस करते हैं और अपनी कम्युनिटीज़ को या कम्युनिटी मेंबर्स को हम एजुकेट करते हैं कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी कम्प्लीटली ट्रीट हो सकता है यदि हम पेशेंट को पर्टिकुलर सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा रोल एंड
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसमें से हमारा जैसे कि रोल्स क्या होते हैं मेंटल हेल्थ के और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। तो जिसमें से हमारा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या पहला रोल होता है हमारा असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्जर्विंग एंड इवेलुएटिंग अ पेशेंट मेंटल स्टेट, बिहेवियर, इमोशनल हेल्थ एंड सोशल बैकग्राउंड, जिसमें हम पेशेंट के बिहेवियर, थॉट्स प्रोसेस और इमोशनल कंडीशंस का ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं कि हमारे पेशेंट की जो मेंटल स्टेट है वो कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी मानसिक दशा कैसी है, उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है। ये सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारा फर्स्ट पॉइंट असेसमेंट में आता है। सेकंड पॉइंट है हमारा प्लानिंग केयर। ठीक है, प्लानिंग केयर या केयर प्लानिंग, इसको हम केयर प्लानिंग भी कह सकते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान इन कोलैबोरेशन विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इसमें हम मतलब कि पहले हम डिटेक्ट करते हैं कि मतलब पेशेंट हमारा किस बीमारी से या फिर किस चीज़ से ग्रसित है, वो सोशल डिसऑर्डर से ग्रसित है या फिर वो इमोशनल हेल्थ इशू से ग्रसित है या फिर वो बिहेवियरल डिसऑर्डर से ग्रसित है या फिर हम उसकी मेंटल स्टेट उसका क्या है, ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं। फिर बाद में हम उसका एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और ऐसी प्लानिंग करते हैं कि वो मतलब कैसे ट्रीट हो सकता है, उसको हम ट्रीट करने के लिए प्रॉपर एक प्लान का निर्माण करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा थेरापेटिक कम्युनिकेशन, जिसमें हम बिल्डिंग ट्रस्ट एंड प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट थ्रू द लिसनिंग एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें हम पेशेंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और उनकी बातों को सुनकर उनको बातों को सुनकर जज किया जाता है। उनकी बातों को सुनने मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि पेशेंट के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना और उनकी बातें सुनना बिना जज किए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखो इसके अंदर हम गिवन साइकेट्रिक मेडिकेशन एंड मॉनिटरिंग देयर इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, हम साइकेट्रिक मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपरली हम उनको मॉनिटर करते हैं कि हम मेडिसिन देने के बाद उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा काउंसलिंग एंड थेरेपी। इसमें प्रोवाइडिंग बेसिक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइको एजुकेशन एंड सम टाइम पार्टिसिपेटिंग इन साइकोथेरेपी। इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को मोटिवेट कैसे करें, उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करें, उसको हम मेंटल हेल्थ के बारे में फुली एजुकेट कैसे करें, उसको हम एजुकेट करते हैं कि वो अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को कैसे बिल्डअप कर सकता है और उसको हम उसकी हम प्रॉपरली काउंसलिंग करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा क्राइसिस इंटरवेंशन, जिसमें हम पढ़ेंगे मैनेजिंग एक्यूट मेंटल हेल्थ क्राइसिस सच एज सुसाइडल बिहेवियर और साइकोटिक एपिसोड्स, जिसमें हम पेशेंट को मैनेज करते हैं ऐसे पेशेंट को जिसको एक्यूट मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो, जिसमें से पेशेंट को सुसाइडल बिहेवियर या फिर साइकोटिक एपिसोड्स आते हों। इसमें इसका मतलब है कि जब पेशेंट सुसाइडल हो या एग्रेसिव हो तो सिचुएशन को क्लैमली हैंडल करना हम इसके अंदर सीखते हैं। सेवंथ पॉइंट है हमारा एडवोकेसी, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट टू इंश्योर देयर राइट्स एंड नीड्स एंड रिस्पेक्टेड, यानी पेशेंट के राइट्स और उसके नीड को प्रोटेक्ट करना हम एडवोकेसी के अंदर देखते हैं। आठवां पॉइंट है हमारा रिहैबिलिटेशन एंड सपोर्ट। इसके अंदर हम देखते हैं कि हेल्पिंग पेशेंट इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी बाय
प्रमोटिंग सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, यानी पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में वापस आने में मदद करना, जैसे कि जॉब, सोशल लाइफ एक्सेट्रा। हमारा फोर्थ पॉइंट है क्वालिटीज़ ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यानी एक अच्छी मेंटल हेल्थ नर्स के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो हमारी फर्स्ट क्वालिटीज़ है एम्पैथी एंड कंपैशन। एम्पैथी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, यानी दूसरों के इमोशंस को समझना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो एक अच्छी नर्स का सबसे बड़ा स्वभाव या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपने पेशेंट, यानी अपने पेशेंट या फिर जो जो उसके घर वाले हैं, जो उसके पेशेंट के बारे में जो कैरेक्टर बता रहा है, उसके इमोशंस को समझे और उसके इमोशंस को समझकर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। दूसरा चीज़ है पेशेंस एंड रिलिजियंस। इसमें हम धैर्य, पेशेंट जो मेंटल हेल्थ नर्स होती है उसके अंदर बाकायदे धैर्य होना चाहिए। नॉन जजिकल एटीट्यूड होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन और लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। पेशेंट और नर्सेस के बीच का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप अच्छा होता है तो नर्सेस जो होती हैं वो पेशेंट की सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनेंगी, समझेंगी, तभी तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकेंगी। तीसरी सबसे लास्ट पॉइंट है मेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। पेशेंट की प्रॉब्लम को बाकायदे सुनकर उसकी प्रॉब्लम के ऊपर काम करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सबसे अच्छा पॉइंट, अच्छा क्वालिटी माना जाता है मेंटल हेल्थ नर्स के अंदर। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशंस या ट्रीटेड। ठीक है, जो कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें आसानी से अपने आसपास देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी है, कॉमन है डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सब्सटेंस एंड यूज डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या फिर ईटिंग डिसऑर्डर। इन सब के बारे में हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। सेटिंग, फिर है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेटिंग वेयर मेंटल हेल्थ नर्स वर्क, मतलब मेंटल हेल्थ नर्स कहाँ कहाँ पे वर्क करती है। पहली जगह पे तो जहाँ पे वो वर्क करती है वो होते हैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल और वहाँ के वार्ड्स। दूसरा है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स, जो कम्युनिटी एरियाज़ में जो मेंटल हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं वहाँ पे ये काम करती हैं। जनरल हॉस्पिटल्स में, मेंटल हेल्थ यूनिट्स में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जो प्रोग्राम्स चलाती है गवर्नमेंट उनके लिए भी वो काम करती हैं, लोगों को एजुकेट करने में, या फिर होम केयर एंड आउटरीच प्रोग्राम्स में भी हमारी मेंटल हेल्थ नर्सेस वर्क करती हैं। स्कूल एंड कोरेक्शनल फैकल्टीज़ में भी हमारी नर्सेस वर्क करती हैं। बहुत सारे जैसे एनजीओज़ चलते हैं, स्कूल होते हैं, ये सारी चीज़ों में भी हमारी मेंटल हेल्थ नर्स काम करती है और लोगों को एजुकेट करती है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कोई बड़ा इशू नहीं है, वो कोई कलंक नहीं है। अगर हम टाइम से किसी साइकेट्रिक की हेल्प से हम मेंटल डिसऑर्डर को भी ट्रीट कर सकते हैं। इसके इम्पोर्टेंस क्या है? लास्ट पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट है हेल्प इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी मेंटल इलनेस को टाइम पर पहचानना और उसे ट्रीट करना पॉसिबल होता है। ठीक है, रिड्यूस द बर्डन एंड फैमिलीज़ एंड सोसाइटीज़, हम फैमिलीज़ और सोसाइटीज़ का बर्डन कम करते हैं, यानी रिड्यूस करते हैं। इम्प्रूव द पेशेंट क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ एंड एबिलिटी टू फंक्शन, हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, उसके फंक्शन एबिलिटी फंक्शंस को भी इम्प्रूव करते हैं। एजुकेट सोसाइटी एंड रिड्यूस स्टिग्मा एसोसिएटेड विद मेंटल इलनेस,
एजुकेट करते हैं हम सोसाइटी को किसके उपलक्ष्य में, मेंटल हेल्थ के उपलक्ष्य में, कि मेंटल हेल्थ कोई बड़ी डिसऑर्डर नहीं है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ये अगर हम किसी अच्छे साइकेट्रिक की हेल्प से बड़े बड़े डिसऑर्डर्स को भी हम ट्रीट कर सकते हैं, ये कोई कलंक नहीं है। ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी को अपने एजुकेट करते हैं। सपोर्ट होलिस्टिक केयर एंड एड्रेसिंग बोथ एंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। हम होलिस्टिक केयर को सपोर्ट करते हैं, किसके लिए, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।